आज एक कहानी से हम कुछ मॉरल लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक बार की बात है, एक आश्रम हुआ करता था जहाँ पे एक गुरु जिनकी एज काफ़ी हो गई थी और उन्होंने सोचा कि अब मुझे इस आश्रम को आगे चलाना है, तो मुझे एक ऐसे शिष्य की ज़रूरत है जो वाकई में मेरे जो फुटप्रिंट को फॉलो करे, ठीक है। तो उसके लिए फिर इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। तो उन्होंने देखा कि कितने मेरे जितने शिष्य हैं जिनको मैंने आज सिखाया है उसमें से मैं किसे चूज़ करूँ। तो फाइनली उन्होंने 2 शिष्य जो है उनको चूज़ किया और उनको बुलाया और उनको कहा कि देखो आई एम एजिंग और मुझे आगे कोई चाहिए, तो आप दोनों में से मुझे एक चाहिए, लेकिन अब मुझे एक चूज़ करना है बेस्ट। तो मैंने एक टास्क देनी है और उसमें आप उसका उसके बाद मैं आप दोनों में से मैं चूज़ करूँगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एक पोटली भर के जो गेहूँ है वो दोनों को थमा दिया। उन्होंने कहा जब मैं वापस आऊँगा ध्यान से तो आप मुझे ये वापस दे देना, ठीक है। अब ही वांटेड टू चेक कि भाई किसका कितना ये है, व्हाट यू कॉल दैट, माइंड कितना चलता है, ठीक है। फिर वो चले गए। अब दोनों बंदे जो थे उसमें से एक ने क्या किया, भागा भागा गया और मंदिर में जाके वो पोटली को रख दिया एज इट इज। अब जो दूसरा बंदा था उसने क्या किया, वो एज इट इज ना रख करके वो गया आश्रम के पीछे, एक ओपन ग्राउंड था, जगह थी खाली, और वहां पे जाके उसको बो दिया और सिंचाई कर दी। अब हुआ क्या, कुछ समय के बाद देखा कि वो ऑब्वियसली फसल हो गई, 2-3 बार सिंचाई करने के बाद एकदम हरियाली हो गई। ओके। सो क्योंकि ये आप सभी को पता ही है कि गेहूं जो है हम जितना बोते हैं उसका 10 गुना काटते हैं, ठीक है। फिर एक जब टाइम आया, गुरु वापस आए और फिर उन्होंने दोनों शिष्यों को बुलाया और अपडेट लिया कि भाई क्या सीन है। तो जो पहला शिष्य था वो गया भागा भागा और मंदिर से वो पोटली ला के थमा दी। जैसे ही गुरु ने उस पोटली को ओपन करके देखा और उसमें क्या देखा कि आधे से ज़्यादा जो गेहूं है वो तो सड़ गया, ठीक है। ओके फाइन। अब फिर आगे गए, वो दूसरे शिष्य को पूछा कि भाई तुम्हारा क्या अपडेट है। फिर वो शिष्य ने कहा कि आप चलिए मेरे साथ, और ले गए बाहर, और जब नज़ारा देखा पूरी की पूरी हरियाली, सो ही वॉज सो हैप्पी। और इमीडिएटली उन्होंने इस सेकेंड जो शिष्य है उसको क्या किया, वहाँ आगे जो पोजीशन है वो दे दिया कि अब आगे से आप इस आश्रम को चलाओगे बिकॉज यू आर द राइट पर्सन। अब स्टोरी का मॉरल क्या है कि जो भी हम सीखते हैं, है ना, जो भी अच्छी बातें अच्छी चीज़ें, नॉलेज, इसका मतलब है कि नॉलेज जो गुरु से हमें मिलता है उसको हमें एज इट इज़ नहीं रखना है, उसको हमें स्प्रेड करना है, उसको हमें आगे फैलाना है। और जब हम आगे फैलाते हैं तो उससे फ़ायदा क्या है कि वो नेक्स्ट जनरेशन तक लेगेसी बिल्ड करती है, ठीक है। तो आज का दिन हम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज गुरु पूर्णिमा है, ठीक है। सत सत प्रणाम उन सारे गुरुओं को जिन्होंने हमारी लाइफ में इतना सा भी बदलाव लाया है, उन सबको थैंकफुल हम हैं। और उन सभी के लिए, और इवन एवरी डे जब भी हम जागते हैं तो हमें एक प्रेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै गुरु देव नमः। ओम। ये प्रेयर हमें करना है, ठीक है। ये तो अवेलेबल है, आप इसको नोट कर लीजिए। एंड देन एवरी डे हम जब इसका प्रे करते हैं तो ऑब्वियसली ब्लेसिंग हमें मिलता है। और जो भी जैसे भी कोशिश ये करो कि आप अपने आप को अपडेट करें, अपग्रेड करें। एंड हमारे इस इंडस्ट्री में आज जो नेटवर्क इंडस्ट्री, यहाँ पे भी हमारे अपलाइन के नाम से हमारे मैनेजमेंट, हमारे ऊपर जो है हमारे मेंटोर सभी है, और किसी न किसी से हमें आज सीख मिली है, उनके सिखाए हुए रास्ते पे हम चल रहे हैं। तो जो भी आपके लाइफ में ऐसा रोल निभा रहा है, वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके, क्योंकि पेरेंट्स तो ऑब्वियसली कहते हैं ना कि माता पिता गुरु देवम, माता पिता के बाद गुरु, फिर बाद में देवम आते, गुरु का इतना इंपॉर्टेंस है, इजंट इट। तो वी हैव टू बी थैंकफुल टू देम कि भाई हमने उनसे सीख लिया और आज हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट। विदाउट किसी ना किसी का हमें अपलिफ्टमेंट की तो ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और इसीलिए हमें थैंकफुल तो रहना ही रहना है। एंड अबव ऑल हमें ये चीज़ ध्यान में रखना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं भी हम इंडिविजुअली कुछ नहीं कर सकते, हमें एक संगठन की ज़रूरत पड़ेगी। तो वहाँ पे हमें एक दूसरे को क्या करना है, सपोर्ट भी करना है और आगे भी बढ़ाना है। तो
यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग। और जो आज का दिन है इट्स इम्पॉर्टेंट, तो आप गुरु को ध्यान करिए, उनका स्मरण करिए, जो भी सीखा है आपने उसको आप अपग्रेड करिए, अपडेट करिए, आगे उसको प्रोसीड भी करिए। एंड कहा ये भी जाता है कि गुरु का मतलब ये गु यानी अंधेरा और रू माने रोशनी, यानी कि उनका रोल ही है कि वो अंधेरे से हमें रोशनी की ओर ले जाए। और अंधेरे का मतलब ये भी नहीं है कि जो अंधेरा इज नथिंग, इट्स जस्ट एन एब्सेंस ऑफ लाइट, वहाँ पे लाइट नहीं है। और लाइट जो है वैल्यू क्रिएट करता है हमारे लाइफ में, इजंट इट। लाइट हमें सही दिशा दिखाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप आंखें तो आपकी है लेकिन मान लो अंधेरा है और फिर आप चलने लगे, तब आप कहीं पे भी गिर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको दिख नहीं रहा, क्लैरिटी नहीं है। और लाइट क्या करता है, आपको क्लैरिटी देता है, इजंट इट। तो सेम चीज़ गुरु का भी हमारे लाइफ में रोल है कि वो हमें आगे रास्ता दिखाता है। इट्स ऑल्सो अप्लाइज, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बुलेट्स देखे हैं, है ना, गन में जो चलाते हैं, किसी का भी जान ले सकते हैं या आर पार हो जाता है, इजंट इट। लेकिन केवल बुलेट्स आप लेके अगर उसको थ्रो करोगे तो उसका कुछ यूज़ नहीं है, इजंट इट। लेकिन अगर आप वही गन में उसको अपडेट करके फिर आप उसको चलाते हैं तो फिर वो एकदम से हिट करता है, ठीक है। तो वो जो उसका मतलब क्या है कि जो बुलेट है वो हमारा मेहनत है, ठीक है। और जो गन है वो हमारे जो गुरु है वो वैसा रोल निभाते हैं कि वो हमारे मेहनत को और ज़्यादा एनहांस करते हैं, ठीक है। यानी कि हमारी मेहनत जो है सही दिशा में उसे वो ले जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आज हमें जैसे भी है, जो भी है, वी हैव टू बी थैंकफुल, वी हैव टू बी ग्रेटफुल, वी हैव टू बी ग्रैटिट्यूड हमें बना के रखना है कि यस। और दूसरी बात, हमसे अगर हो पाए तो हम भी किसी ना किसी के लाइफ में वो रोल निभाएं, हम भी किसी ना किसी को अपग्रेड करें, हम भी किसी ना किसी को अपडेट करें, बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैं ज्योति जायसवाल आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देने के साथ साथ मेरा यही मैसेज आप सभी के लिए रहेगा कि हम अच्छा करें, बेहतर करें और आगे बढ़ें। और किसी न किसी के लाइफ में हम भी उजाला बने, हम भी वो लाइट बने, ताकि उनको आगे बढ़ने में हमारे तरफ से 1% का भी अगर हेल्प मिले या हमारी सहयोग मिले तो हम सब आगे बढ़ सकते हैं, हम सब बहुत कुछ कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, विश यू वेल।